और नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से एशिया इंटरनेट कोलिशन के 3 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की और इस मुलाकात में डेटा के तहफ़्फ़ुज़, इंटरनेट पर मवाद के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक और इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के हवाले से स्ट्रैटेजी पर बाकायदा तौर पर गुफ्तगू हुई। वफ़द ने वज़ीर आज़म को एशिया इंटरनेट कोलिशन के पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में जारी अपनी सर्विसेज के हवाले से आगाह किया और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और एशिया पैसिफिक रीजन में आईटी और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़रोग के लिए एशिया इंटरनेट कोलिशन की खिदमात को सराहा। लेकिन शायद वज़ीर आज़म साहब भी इस कोलिशन को इस बात से उन्होंने आगाह नहीं किया होगा या उनको वो अनअवेयर भी होंगे इस बात से कि पाकिस्तान में इस वक्त भी इंटरनेट का एक मुसलसल हमें उसकी सर्विस जो है वो डाउन नज़र आ रही है, डिस्ट्रप्शंस हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली होता हुआ नज़र आ रहा है। इवन आज के दिन में भी इंटरनेट स्लो डाउन था, एप्स जो है वो नहीं चल रही थी। ये क्यों स्लो डाउन हम फेस कर रहे हैं? आपको याद होगा 20 जुलाई को भी व्हाट्सएप सर्विसेज डाउन हुई थी, 5 करोड़ के करीब जो है वो आपके व्हाट्सएप सार्फिन हैं। हमने वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब से भी गुज़िश्ता हफ्ते ये जानने की कोशिश की कि ये इंटरनेट स्लो डाउन, एप्स का ना चलना किस वजह से है। क्या ये जो और खबर जो सामने आ रही है, फायरवॉल, शुक्र है मैंने फाइबर वॉल नहीं कहा, लेकिन फायर वॉल इंस्टॉल करना या उसको टेस्ट रन करना, उसकी वजह से क्या मुतासर हो रहा है, जिस पर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने कहा कि उनको इत्तला नहीं थी, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है इस हवाले से। तो इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट, डायरेक्टर एट बोलो भी, उसामा खिलजी साहब। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उसामा साहब, सबसे पहला सवाल तो इसी से मुताल्लिक कि ये जो मुसलसल आप देख रहे हैं कि 17 फरवरी के बाद से एक वो जो नोटिफिकेशन था जिसकी वजह से हमने ट्विटर जो एक्स अब कहलाता है उसकी भी बंदिश है, वीपीएन से इस्तेमाल करना पड़ रहा है, फिर व्हाट्सएप की सर्विसेज का डाउन होना, इंटरनेट में मुसलसल हम उसकी एक स्लो डाउन उसकी सर्विस में देख रहे हैं। क्या ये वाकई में फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई है? क्योंकि आजमा बुखारी साहिबा ने भी कहा कि हुकूमत के पास आ चुकी है ये फायरवॉल और ये इसका टेस्ट रन है जिसकी वजह से हम बार बार ये फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शंस देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये काफ़ी हुकूमती वक्त की स्टेटमेंट से ही हमें मालूम होता है कि फायरवॉल जो है खरीदी गई है, पाकिस्तान में इंस्टॉल की गई है, बिलियंस ऑफ रुपीस उस पर खर्चे गए हैं और उसका मकसद यही है कि इंटरनेट साइट्स को ब्लॉक किया जाए, सेंसर किया जाए, पोस्ट को सेंसर किया जाए। और इसमें बहुत कम टेक्निकल इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, पीटीए की तरफ से नहीं मिल रही। तो इससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि ये टेस्टिंग होती जा रही है फायरवॉल की, जिसकी वजह से व्हाट्सएप भी स्लो हो रहा है, दीगर सर्विसेज स्लो हो रही हैं और इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पाकिस्तानी शहरियों पे है। जिस तरह आपने खुद बताया कि अभी वक्त आया हुआ है एशिया इंटरनेट के और वो जो है फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं आईटी सर्विसेज की, लेकिन उसी दिन जो है इंटरनेट भी स्लो है और आपका व्हाट्सएप जैसी एक बुनियादी सर्विस भी नहीं चल रही। उसामा साहब, ये भी बताइएगा कि इंटरनेट पर मवाद के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक और ये जो बात कही जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के लिए इनके पास ऑप्शंस हैं क्या, और क्या ये वाहिद ऑप्शन होता है कि जी सब कुछ बंद कर दो, जिसकी वजह से आपने तमाम जो तनकीद है, क्रिटिसिज्म है, डिसेंट है, उस सब की रोकथाम के लिए आपके पास वाहिद हल यही है कि सब चीजों पे ब्लॉकेट लगा दो? देखिए, ये तो हल है भी नहीं। अगर आप ट्विटर को आपने बंद किया हुआ है फरवरी से, पूरा पाकिस्तान, आपकी हुकूमत भी इसमें इंक्लूडेड है, सारे ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है कि आप एक तरीके से उसे बंद करने की कोशिश करेंगे, 100 और तरीके आ जाएंगे उसको इस्तेमाल करने के, तो ये तो पैसे जाया ही कर रहे हैं। तो उसामा साहब, डू यू रियली थिंक कि, और अगेन कि हुकूमत इतनी और हमारे मिनिस्टर्स इतने नाइव हैं कि उनको वाकई में नहीं पता कि ये कौन कहाँ से नोटिफिकेशंस इशू हो रहे हैं, एक्स की बंदिश के हवाले से, या इंटरनेट स्लो डाउन है उसका नहीं पता, फायरवॉल के टेस्ट रन हो रहे हैं उसका नहीं पता? क्या वाकई में इनको ये लाइल में इस बात से और कोई और फैसले कर रहा है? यही नजर आता है कि इनके पास कंट्रोल नहीं है हुकूमत पे, और फिर जब आगे जो है यही होते हैं, इनसे जब सवाल पूछा जाता है तो फिर ये कहते हैं हमें नहीं मालूम। और साहब ये भी बताइएगा कि चूंकि आप बीइंग अ डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट, आपके ऑब्वियसली इंटरेक्शन आपके इंटरनेशनली भी राइट्स एक्टिविस्ट से होता है, द सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम अब्रॉड, बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको किस तरह से देख रही है? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी का तो यही होता है कि आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ को फॉलो करें
और उसमें जो है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब इज़हार राय की आज़ादी और मालूमात तक रसाई की आज़ादी जो है, वो हमारा पाकिस्तानी आइन भी इसकी गारंटी देता है। राइट, थैंक यू सो मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू।